मन वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, हमारा जन्म सफल हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य को ही समझदार बनाया गया है। मनुष्य को ही धन की आवश्यकता होती है, बाकी किसी भी जीव को धन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उस धन का सदुपयोग करें, धर्म कार्यों में लगाएं, माता पिता के चरणों में समर्पित करें, गुरु ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित करें और अपने कारोबार को भी आगे बढ़ाते रहें। दिन रात 21,600 से अधिक श्वासों का हम श्वास लेते हैं। कितना? 21,600 से भी अधिक श्वास लेते हैं। इस प्रकार हाकार अक्षर से स्वाकार बाहर आता है और साकार से प्रवेश करता है। इस प्रकार हंस शब्द द्वारा जीव यत्न पूर्वक जप करते रहें। तो भगवान कह रहे हैं जो 21,600 से अधिक श्वास हम लेते हैं तो उसमें से क्या करना चाहिए? 600 श्वास गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए व्यतीत करें। 6,000 श्वास ब्रह्मा जी के लिए ओम ब्रह्मणे नमः। 6,000 श्वास विष्णु के लिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 6,000 शिव के निमित्त, 1,000 श्वास केवल अपने निमित्त ही रहे, 1,000 गुरु के निमित्त, 1,000 श्वास चिदात्मा के निमित्त। इसका अभ्यास करें, इसका चिंतन करें। एका चक्रगता ब्रह्मा मयूराख्यो मनोसरम सस्मायो समानेत्याम चरुणदया। नहीं स्टैंडिंग में खाया जाएगा, बाकायदा खाना मेजे लगाकर। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी, भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। अब बताइए, महापुरुषों की प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान इन 6 चक्रों का सदा चिंतन करें। कि त्वाचा मानसी पूजा सर्व चक्रे वयो नदी ततो गुरुपदासेनम गायत्री मंत्र जप का भवेत। इस प्रकार अनय बुद्धि होकर सब चक्रों में मानसी पूजा, गुरुदेव जब गायत्री का जाप करें। मानसी पूजा की विधिया है कि ब्रह्मांड के 1,000 दल का कमल अधोमुख है, उसमें बरव अभय देने वाले हंस स्थित गुरु का ध्यान करें। सलिलाम जिते ध्यायम तस्मामृत धारया पंचोपरि संपूज्या प्रमेणा त्वेन च। और अपने ध्यान द्वारा श्री गुरुदेव के चरण कमलों में अमृतमय जल द्वारा शरीर का स्नान करने का चिंतन करें। श्री गुरुदेव की पंचोपचार पूजा करें, स्तुति करें, प्रणाम करें। तब साधु 3 विलयों में स्थित प्रकाशमान खष्ट चक्रों का अमृत संचार करने वाली ब्रह्मकला कुंडली शक्ति आरोह पूर्वक ध्यान करें। ततो ध्याये सुषुम्नाख्यातम ब्रह्मारंधा निगृता तत्तेन गता तीयानि तो वैष्णवो परम पदा। फिर ब्रह्मांड से निकलने वाली सुषमा का ध्यान करें। इसी सुषमा के मार्ग द्वारा गए विष्णु भगवान का परम पद प्राप्त करते हैं। इसके अंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सनातन ज्योति स्वरूप परमानंद पर ब्रह्म का ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश द्वारा मन को स्थिर करें, तब यह जाप होता है, अपने प्रयत्न से नहीं। इस प्रकार अंतर रूप मानस पूजा करके ब्रह्मा स्नान, संध्या और हरिहर आदि देवताओं का, गुरु का, ब्राह्मणों का पूजन करें। देहाभिमान्यामूर्तम वर्तनम जायते अतस्तातु भक्तिमता शुक्रा मोक्षदायिनी। जो देह अभिमानी, जो मनुष्य पुरुष अपनी अंतरात्मा को नहीं जानता, न पहचानता है, न किसी की सेवा में है, न कहीं भक्ति में है, न कहीं यज्ञ में है, न अनुष्ठान में है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे मूर्खों का कहना ही क्या है। जो सदपुरुष हैं, ऐसे पुरुषों को लिए मेरी भक्ति सरल है, मोक्षदायक है। हे गरुड़, मोक्ष मार्ग यद्यपि योग आदि है, यद्यपि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल है।
ब्रह्माद्यस्य सर्वेयं सर्वमेवाच निश्चिता विचारा वेद शास्त्राणि विद्या चा पुनः पुनः। ब्रह्मादि सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों में तीन बार विचार करके ये निश्चय किया है कि भक्ति मार्ग ही सबसे सरल है, यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म शुद्ध करता, किंतु भगवत भक्ति उनका फल स्वरूप है, उसे प्राप्त कर लेने पर दुख नहीं होगा। यह चरण जो कोई पुण्यात्मा सुनता है, हे गरुड़ जी मेरी भक्ति द्वारा वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसे गरुड़ पुराणी भाषा टीकायाम च पंचदशो परायणम। बोलिए गरुड़ भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। 16वें अध्याय में गरुड़ जी भगवान जी से फिर पूछ रहे हैं। श्रुत्वा मायदया सिंधु हत ज्ञाना संस्कृति अयोध्यानम सोत्र मोक्षामि मोक्षोपयम सनातनम। श्री भगवान भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त सुन करके गरुड़ जी बोले, हे दया सिंधु भगवान, अज्ञात द्वारा जीव का जन्म मरण होता है, मैंने सुन लिया, अब कृपा करके सनातन मोक्ष का कारण कहिए। हे देवादिदेव शरणागत प्रतिपालक भगवान, दुख स्वरूप महाअंधकारमय संसार सागर में नाना विधि शरीरस्था अनंता जीवराशया जायते मिचते चाते समन्तो न विद्यते। अनेक जीवों का मरण होगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका अंत ही नहीं है। वे जीव सदा दुखी ही रहते हैं, कभी सुखी तो होते ही नहीं है। कृपा करके कोई उपाय बतलाइए कि उनको मोक्ष कैसे हो। तो श्री भगवानो वाचा, भगवान कह रहे हैं, सुनो त्यार प्रवक्ष्यामि यतु नाम परिमेक्षति यस्या श्रवण मंत्रेणम संसारा च मुचते नरः। भगवान जी बोलिए गरुड़ जी सुन, मैं उपाय कहता हूँ, उसके श्रवण मात्र से मनुष्य संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। इस देव जगत में ब्रह्म स्वरूप चिंतन निष्कल शिव सर्वज्ञ जगत कर्ता सबके ईश्वर निर्मल द्वेष भाव रहित स्वयं प्रकाशमान आदि अंत रहित निर्विकार परे से परे निर्गुण सच्चिदानंद पर ब्रह्म भगवान हैं। उनका अंश ही जीव संज्ञक है। या भगवत अंश जीव भगवान से अग्नि की चिंगार की भांति अभिन्न है, किंतु अनादिकाल से अविद्या से उपहित कर्मों के संग देह की उपाधि से युक्त है। सुख दुख प्रदे पुण्या पाप रूपो च निर्तया ततया समोयोति देवगर्भाच कर्मजः। सुख देने वाले पापों के द्वारा बंधन में पड़ करके उस जाति के अनुकूल कर्मों के अनुसार शरीर आयु एवं भोग इन सबको हे गरुड़ जी मोक्ष होने तक हर एक जन्म में सूक्ष्म लिंग में वह पाता रहता है। स्त्रवा कृतवास्या परिणाम सबो नरः। स्तवर वृक्षादि जो स्तवर योनि है, वृक्ष जीव कृतम बकारी आदि ये सब पक्षी मनुष्य देवता जैसे ये मोक्ष के अधिकारी हैं। 4 प्रकार के शरीर हैं, स्वेदज अंडज उदिज जरायुज। हजारों जन्म भोगते हुए मनुष्य होकर वह ज्ञानी बनता है। चतुराशीर से यस्तु शरीरस्तु शरीरणाम न तेषा बिना त्राणम यतासु च लोभ्यते। 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी शरीर में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इस कारण जगत में अनंत जन्मों को वर्ण करते करते कहीं पुण्यों के उदय से जीव भी मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। सोपनम भूत मोक्षस्या मनुष्या प्राप्त दुर्लभम
प्राप्त्यांत नदायस्या समचो पितरो नरः। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूप मनुष्य जन्म पाकर यदि अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता है तो भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, उससे बढ़कर और कौन पापी है। समस्त इंद्रियों के सुखदायक उत्तम कुल में मनुष्य जन्म पाकर जिसने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया वही ब्रह्मघातक है। बिना दाहेन कयासी पुरुषार्थे न विद्यते तस्मादे धनम रक्षे पुण्यवान्ति कर्मणम साधवेत। भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनो, शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है। इसी कारण शरीर की एवं धन की रक्षा भी करें। अपने शरीर की रक्षा करनी है, अपनी धन की रक्षा करनी है, पुण्य कर्मों का संचय करना है। आपसी अपनी आत्मा की रक्षा आवश्यक है। यही आत्मा सबका पात्र है, इसी के द्वारा सब कार्य सिद्ध होते हैं। जीवित रहने पे कल्याण होता है। पुनः ग्रामा पुनः क्षेत्रा पुनः वृत्ति पुनः गृहम पुनः शुभ कर्मा न शरीराणि पुनः पुनः। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, गांव दोबारा मिल जाएगा, पृथ्वी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, धाम भी मिल जाएगा, शुभ अशुभ कर्म ये सब फिर मिल जाएंगे, किंतु मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। बुद्धिमान पुरुष शरीर की रक्षा के उपाय जानते हैं, तो अपने शरीर की रक्षा आवश्यक है। शरीर एक वस्तु है, कुष्ठादि रोग युक्त पुरुष भी इसे छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर रक्षा के द्वारा धर्म की सिद्धि होती है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो धर्म कर्म में लगे रहेंगे, धाम पूजा कर्म में लगे रहेंगे, जाप कर्म में लगे रहेंगे। धर्म से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान से ध्यान की प्राप्ति होगी, इसी के द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा। यदि अपनी आत्मा को स्वयं दुखों से नहीं तो और कौन इस दुखमय संसार सागर से तराएगा। इतीवा व्याधिनो व्याधि किनसाया करोति या गत्वा निषाधेशा चा व्याध्यस्ताम किन करस्यति। और जो इस मनुष्य जन्म के अपने नरक रूप औषधि नहीं कर लेता है तो फिर यह औषधि उसे दोबारा नहीं मिलेगी। रोगी होकर जाने पर देश में किस प्रकार वो रोग मुक्त हो सकेगा। वृद्ध अवस्था तो सामने देख रहे हैं और मुंह बनाए सिंगने की भांति खड़ी है। जो हमारी उम्र है, जो आयु है, टूटे घड़े की भांति पानी की बिंदुओं के समान निकलती चली जा रही है। रोग शत्रु की भांति शरीर का नाश कर रहे हैं। इसी कारण से अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यश्वासय तो दुखम यत्याशा चा पदा यस्यासवो कल्पान्ते सयाचा सभ्येत। जब तक शरीर है दुख विपत्ति रोग आदि इंद्रियों की विकलता नहीं आती है, तब तक अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना उत्तम है। जब तक यह मनुष्य शरीर प्राप्त है तब तक परमार्थ तत्व का अभ्यास कर लें। क्योंकि घर में आग लग जाने पर फिर कुआं खोदने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। रोग आदि लग जाने पर फिर तत्व विचार नहीं हो सकता है। कालो न जयांति नरको यो संसार संभव है सुखम दुखम जन्मोघंतम भीति चाह्यात्मनम। भगवान जी कह रहे हैं कि संसार में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त होने के कारण समय जाना नहीं जा सकता है। समय बड़ा बलवान है। सुख दुख अपना कल्याण भी नहीं जान सकते हैं। जन्म लेते मरते अपसत रोगी मनुष्यों को अपने सामने देखते हैं कि ये रोगी है, इसको कष्ट है। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए उनको भी देख रहे हैं, रोगियों को भी देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस जीव ने ऐसा मोह मदिरा पान कर रखा है कि किसी भी भांति डरता नहीं है।
समझता है, सोचता है कि ये सब कुछ हमारे साथ भी होना है, लेकिन डरता ही नहीं है। तस्मा समायोनम कुसमासोपनम इत्या समलायुषम कस्या जानतो गति। धन संपत्ति स्वप्न की तरह है, जवानी फूलों की भांति शीघ्र कुमला जाने वाली। आयु बिजली के समान चंचल है, इस प्रकार के न हो जाने पर भी किसी धैर्य नहीं रहता है। 100 वर्ष की आयु है, आधी निंद्रा में बीत जाती है, कुछ आलस्य में बीत जाए। 20 वर्ष वृद्ध अवस्था की है, शेष मध्य की अवस्था गृह शक्ति में निबट जाए, तो इस प्रकार के 100 वर्ष की आयु भी भगवान कह रहे हैं निष्फल हो जाएगी। परलब्धे न्यायोगे जगताते परमुखा व्यतो समास्ताने हमरा को न हंतवी। मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम करना चाहिए, परम ब्रह्म भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, भय के स्थान में विश्वास किए रहना, जहाँ पे डर है वहाँ पे विश्वास करते रहना। इस प्रकार के करने वाला कौन सा मनुष्य दुख नहीं पाता है। जल बिंदु के सामान्य शरीर में या जीव स्थित है, जिससे प्रिया स्त्री पुत्रादि का मिलाप भी अनित्य है, तो फिर वह किस प्रकार निर्भर रह सकता है। आहिते हित संज्ञा स्वदाहु ध्रुव संज्ञा अनार्थे छात्र विज्ञानम स्वधर्मा यो न वेदितः। अहितकारी दुखदायक वस्तुओं को मनुष्य क्या है, सुखदायक मान बैठा है, अनित्य वस्तु को नित्य माने हुए हैं, अनर्थ में अर्थ की बुद्धि रखता है। इस प्रकार अज्ञानी जीव वास्तविक तत्व मोक्ष को जान ही नहीं सकता है। देह माया से विमोहित हुआ यह जीव सामने दुख को देखते हुए भी मोक्ष साधन से फिसल पड़ता है। सामने देख रहा है कि परिवार में इस प्रकार के कष्ट हैं, इस प्रकार के भय हैं, देख रहा है, फिर भी मोक्ष साधन से फिसल पड़ता, मोक्ष का साधन नहीं करता है। शास्त्र सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, पढ़ते हुए भी ईश्वर तत्व को नहीं समझते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ कुछ और होता है, पढ़ते कुछ हो रहे हैं, समझते कुछ हो रहे हैं। तरसया समागर्दी गंभीरा कुल सागरे मृत्युरोगाजरा कर्मम दिद्यापि बुद्धिते। अत्यंत गंभीर काल रूप समुद्र में डूबता हुआ जगत मृत रोग जरा आदि मगरमच्छों से पकड़ा हुआ है, कुछ जाना नहीं जा सकता है। या काल तो जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है। इस प्रकार क्षीण होते हुए किसी को दिखाई भी नहीं देता है। युजंते भेष्टानम सयुयाश्चा च खंडगनम ग्रंथा च तरणास्था च भूति च पूज्यते। यदि किसी प्रकार वायु को रोका जाए तो रुक जाएगी, आकाश के भी खंडन हो सकेगा, तरंगों का भी गंतन हो जाएगा, किंतु आयु की स्थिरता कभी नहीं हो सकेगी। जिस काल के द्वारा पृथ्वी का जल भी सूख जाता है, मेरु पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, समुद्र का जल भी सूख जाता है, तो इस शरीर की बात ही क्या करनी है। या किस प्रकार नित्य रह सकता है, किस प्रकार स्थिर रह सकता है। अपच्या कलत्र में धनम में बंधवस्य में जाति मातिक मल्याणम हति वायु वृद्धो बलात। मेरी संतान है, मेरा परिवार है, मेरा धन है और मेरे बंधु हैं, इस प्रकार मेरे शब्दों में कहती हुई मनुष्य रूपी बकरी तो काल रूप भेड़िया अचानक ही बलपूर्वक पकड़ लेता है और ले जाता है। काल एक ऐसा बल है कि मनुष्य कहे कि मैंने सारे काम कर दिया, यह कार्य केवल शेष है। इस प्रकार के विचार करते हुए पुरुष को झट से अपने वश में कर लेता है। कायश कर्मम कुर्वन्ति पूर्वाद्योहाचारणम नहीं मृत्यु प्रकृता कृता व्यस्ता कृतम। इसी कारण धर्म का कार्य यदि कल करना हो तो आज ही कर डालें, दूसरे पहर करना हो तो इसी पहर कर लें। मृत्यु कृत्य कृत्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। वृद्ध अवस्था है
जिसे रास्ता दिखाती है। इस प्रकार मृत्यु रूप शत्रु भयानक रोग व्याधियों की सेना लेकर के बाजा बजाता हुआ आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, अपनी रक्षा करने वाले ईश्वर की ओर क्यों नहीं देखता है, जो तुम्हारी रक्षा करेगा, जो तुम्हें मोक्ष देगा। तृष्णा शुचि निवेयस्या चिंता च विषयवासिणाम यथा पाक शृण्वन्ति सामचा मानव। यह मनुष्य का शरीर एक मांस का पिंड है, तृष्णा रूपी से भिन्न होकर के उसी की सलाखा पर भुनने के लिए तैयार है। विषय वासना रूप घृत से संयुक्त किया गया है। राग द्वेष रूप अग्नि में पक रहा है, पक जाने पर जो है मृत्यु आकर से भक्षण कर देती है। गर्भ में आए हुए बालक, जवान, बूढ़ा, कोई भी हो, मृत्यु तो सबको अपना ग्रास बनाकर ही छोड़ेगा। यह जगत इसी प्रकार का है। स्वदेहाम जीवायम मुक्तायांत यमालयम आ स्त्री मातु पितरो पुत्रा संबंधा हेतु भजी। भगवान कह रहे हैं कि यह जो मनुष्य जीव है, जीव तो अपने आप को छोड़ करके यमलोक चला जाएगा, तो फिर स्त्री पुत्र कलत्र माता पिता का साथ संबंध कैसा। यह संसार दुख का मूल है। जो इस संसार में असक्त है वह दुखी है, जिसने इसका त्याग किया वह सुखी, और कोई भी सुखी नहीं है। प्रभा सब दुख्यानम मालया सकला पदम आश्रयाश्र पापानम संसार वर्धे तक्षणात्। सब दुखों को उत्पन्न करने वाले इस प्रकार के आपत्तियों के स्थान पर सब प्रकार के पापों का स्वरूप इस संसार का अवश्य त्याग करें। तो भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी, लोहा लकड़ी आदि के मजबूत रस्सों से बंधा हुआ तो शीघ्र छूट सकता है, किंतु स्त्री रूपी रस्सों में जकड़ा हुआ कभी छूट नहीं सकता है। यवंता कुर्ते जानतु सबंधवा मानसा प्रियाम। मनुष्य अपनी मन को प्रिय लगने वाले जितने भी संबंधी बनाता है, उतनी ही शोक रूपी कीली अपने शरीर में ठोक लेता है। अर्थात पुत्र आदि संबंधियों की मृत्यु होने पर शोक रूपी कीली द्वारा हृदय छलनी हो जाता है। विषयों का आहार करने वाले, इसी शरीर में रहने वाली इंद्रियां रूप चोरों ने सारे जगत का विचार रूप धन का हरण कर लिया है। इतने सारे जगत का विनाश किया हुआ है। मासुलुब्धु यथा मास्तु लोभकुशा न पश्यति मुखोलभ सुखालुब्धा यथा देही यम पाशा न पश्यति। जिस प्रकार मांस पिंड का लोभी मांस से फंसाने वाले कांटे को नहीं देखता है, लोभ कुश को नहीं देखता है, उसी प्रकार सुख में लोभी या देहधारी यम पास भी नहीं देखता है। हे गरुड़ जी, जो अपनी भलाई बुराई की नहीं जानता है, न सोचता है, ऐसे खोटे मार्ग पर आरूढ़ होकर जो केवल अपना पेट भरना जानते हैं, ये सब पुरुष नरगामी होते हैं। निंद्रा मेतुनाहारा सर्वेशा प्राणिनम समः ज्ञान बंधा मानवम प्रोति ज्ञानहीना पशु स्मृतः। भगवान जी कह रहे हैं कि सोना, जागना, मैथुन, आहार ये सब प्राणियों में तो एक जैसा होता है, किंतु मनुष्य शरीर में हित अहित जानने का विशेष ज्ञान होता है। तो जो मनुष्य इस ज्ञान से हीन है वह पशु समझा जाता है। अज्ञानी पुरुष अपनी आयु को व्यर्थ के कामों में गुजार देता है, उसका प्राय काल तो मल मूत्र आदि से निवृत्त रहने में लगता है। स्वदेया धन प्रदारा निर्दाता सर्वजंतवा जायेत मृतते हावा ज्ञान मादा नमोहिता। इस प्रकार के अज्ञानी पुरुष अपने देह, धन, स्त्री, पुलुत, कलात्रात्र में मोहित होकर के भगवान कह रहे हैं, गरुड़ जी, जन्मते रहते और मरते रहते हैं। इसी कारण संग सर्वदा त्याग करें। यदि सब त्याग नहीं हो सकता है तो श्रेष्ठ पुरुषों की संग करें, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का संग दुखों को छुड़ाने के लिए परम औषधि है। सत्संग विवेकस्य निर्मलम नयनम द्वयाम
यस्य नास्ति नरा शोधा कथा न स्यात् मार्गवः। सत्संग विचार यह दोनों निर्मल नेत्र हैं। सत्संग विचार, जिन पुरुषों के ये नेत्र नहीं है वो अंधे हैं, फिर क्यों न कुमार्ग में चले जाएं। अपने अपने वर्णाश्रम आचार में लगे हुए सब मनुष्य परम धर्म को जान करके दंभ कपट में निरंतर होकर पूरे मोक्ष धर्म को नहीं जानते था व्यर्थ में चिंतन करते रहते हैं, और व्यर्थ में जन्मते और मरते रहते हैं। क्रिया मास परासेदी ब्रह्मचार्य संयुक्तया अज्ञान समाज्ञानम रजतंचा परार्थकः। बहुत से लोग धर्म तत्व को नहीं जानते हैं, यज्ञ आदि कर्म में आसक्त होकर परिश्रम करते हैं। बहुत से लोग मोक्ष धर्म को न जानते हुए ब्रह्मचार्य आदि में संलग्न होकर के भूख प्यास को सहन करते हैं, किंतु यज्ञ व्रत आदि मूल कारण तो मोक्ष धर्म का इनको लक्ष्य न समझ करके वे विषय ही प्रचारक बन बैठे हैं। और कोई बहुत से लोग क्या करते हैं, कर्म कांड में प्रायण होकर के केवल मंत्रों का उच्चारण होम आदि में ही मुक्तिदायक समझते हैं। ऐसा समझकर ही ज्ञान से रहित हो रहे हैं। उनकी भ्रांति बुद्धि ये नहीं समझती है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तो मुक्तो सावाना न्याचे कर्ण से शणे मूढ़ा प्रवक्ष्यामि माया विमोहितः। बहुत से लोग शरीर को सुखाने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत आदि धारण करते हैं, नियमों से मोक्ष चाहते हैं। मेरी माया से विमोहित हुआ वह मूर्ख यह नहीं समझता है कि मोक्ष के कारण तो ज्ञान है। केवल शरीर के व्रतादि उपवासों से कहीं अज्ञानी पुरुष को मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति तो केवल ज्ञान के द्वारा मिलती है। सर्प की लांबी की ताड़ना करके महासर्प नहीं मारा जाता है। जटा भारभ्यो योक्ता दंबिका भेषधारिणम भ्रमति ब्रह्मलोकेनम भ्रमयाति जनापि। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जटाओं का बोझ अपने सिर में रखे हुए हैं, दंभ कपट का भेष धारण किए हुए हैं। अज्ञानी पुरुष ज्ञानियों की भांति जगत में भ्रम में रहे हैं और औरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। इस प्रकार के अज्ञानी जन संसारिक सुखों में आसक्त होकर के अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। ऐसे कर्म मार्ग एवं ब्रह्म दोनों भ्रष्ट हैं, उन्हें चंडाल की भांति त्याग दें। गुरु संसार समालोके गिरा पीड़ा दिगंबरा छायांति गर्भदम्बाया विषक्ते भवती किमः। भला जिन्हें लज्जा नहीं आती है, नग्न होकर घरों में स्त्रियों के आगे विचरण करते हैं, कभी इस प्रकार का अज्ञान में विरक्त हो सकते हैं। मिट्टी भस्म शरीर पर लगाने से यदि मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है तो मिट्टी भस्म लगाने वाले कौन कौन, कुत्ते गर्भ आदि गंधर्व आदि, ये कभी मुक्त हो सकते हैं। तिनके पत्ते जल आदि का आहार करने वाले, निरंतर वन में वास करने वाले कौन कौन, जम्बुक चूहे मृग आदि, क्या ये तपस्वी हो सकते हैं। जन्म मृत्यु से प्राप्त गंगा आदि पवित्र नदियों पर जो निवास करते हैं, मेंढक मछलियां आदि, ये क्या प्रमुख योगी हो सकते हैं। परावार्ता शिलाहारा कदापिता चंतका न प्रयाति चो यर्ता विनिहिति भवता किमं। यदि भगवान कहते हैं कि शास्त्र विहित जल अन्न त्याग करने वाले याति हो तो शिलाहारी कबूतर, पृथ्वी पे कभी जल न पीने वाला चातक पक्षी कभी व्रती हो सकते हैं। जो चातक पक्षी होते हैं जब कभी बारिश होता तब वो जल पीता है, नहीं तो उसको पृथ्वी का जल खून का जैसा लगता है। व्रत तप योग सब कर्म तो हे गरुड़ लोक प्रसन्नता कारक है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। खट दर्शनम महाकोपे पतिता पांडवा खगः परमार्था न जयंती पशुपाशा नितासितः। बहुत से लोग 6 दर्शन को उपकूल में पढ़ करके अज्ञानी पशुओं को जैसे कठिन अर्थों में विचारण रूप पशु पास में निरंतर होकर के वास्तविक ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकते हैं, औरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। वेद शास्त्र घोर रूप समुद्र में अनेकों अन्य ग्रंथों को पढ़ने में व्याकुल होकर
व्यस्त हैं होकर के पूर्व आत्माओं में अद्वैत रहते हैं कि वो ये नहीं जानते हैं कि वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञाता होकर भी वे परमार्थ को नहीं जानते हैं। या सारी विद्याओं के जो उपासक हैं उनका यह सब कुछ पढ़ना भी काक भाषित यथार्थ व्यर्थ है। या ज्ञान है या यज्ञ है, इन चिंताओं से व्याकुल होकर जो परमार्थ तत्व को नहीं जानते हैं और दिन रात शास्त्री पढ़ा करते हैं, उनका पढ़ना भी भगवान कह रहे हैं व्यर्थ है। अयासोशोधेनम कालव्यासास शोभिता चितया दुखता मूढ़ा तिष्ठन्ति व्याकुलोत्रिया। बहुत से लोग या छंद अच्छा नहीं है या काव्य अच्छा नहीं है या छंद अच्छा नहीं इसलिए इस चर्चा में पड़े हुए हैं, मूढ़ व्याकुल होकर व्याकुल रहते हैं। परमार्थ तत्व तो किसी और प्रकार का होता है, किंतु मनुष्य दूसरे प्रकार से व्याख्या करता है, कलेश उठाता है। इस प्रकार शास्त्रों में महावाक्यादि का विचार और प्रकार का होता है, किंतु उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं। बहुत से लोग तो उन्मत्त होकर ब्रह्म प्रार्थना कहते हैं, किंतु स्वयं अनुभव नहीं करते हैं। बहुत से लोग अहंकार युक्त होकर गुरुओं का उपदेश ग्रहण करते हैं। कई वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं ब्रह्म तत्व नहीं जानते हैं। जैसे करछी पाक रस में फिरती है तो भी पाक स्वाद को नहीं जानती है। शिरोभात पुष्पाणि गंधा जानाति नासिका पठन्ति वेद शास्त्राणि द्रवलो भवबोधका। पुष्पों का भार तो मस्तक पर होता है, किंतु उसकी सुगंध नासिका जानती है कि इन पुष्पों में किस प्रकार की सुगंध है। इसी प्रकार वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं, किंतु मोक्ष तत्व विचार कोई बिल्ला ही करता होगा। मोक्ष तत्व तो आत्मा के विषय में स्थित है, उसे न जान करके ही मूर्ख शास्त्रों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार वश तो गोप के पास होता है, किंतु उसे वह दुर्मति कूप ढूंढता रहता है। संसार मोहनाशाया शब्द बोधो नहीं क्षमः नमहेत नित्रम याति समचांच वर्तया। केवल आत्म तत्व की बात करने से ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। जैसे दीपक से बातें करने से अंधकार नहीं मिटेगा, बुद्धिहीन का पढ़ना मानो अंधे को दर्पण दिखाने जैसा है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्र पढ़ने से तत्व ज्ञान होता है। या इंद्रमिदम गेया सर्वाचष्टो मुक्षति दिव्यास वस्त्र शास्त्रेस्तु शास्त्रांतनेव गच्छति। भगवान कहते हैं कि दिव्या 1000 वर्ष भी व्यतीत वर्षों की उम्र भी मिल जाए तो भी शास्त्रों का अंत नहीं होता है। यह ज्ञान है, यह सत्य है। इस प्रकार के सत्य रूप समझना उत्तम है। शास्त्र अनेक हैं, आयु हमारी जो उम्र है वो बहुत थोड़ी है, इनमें भी करोड़ों विघ्न हैं। अतः शास्त्रों का सार तत्व ही जानना उत्तम है। जैसे कि जल में से दूध को हंस ग्रहण कर लेता है, बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों को पढ़ करके तत्व ज्ञान को समझ लें। जिस प्रकार धान्य चाहने वाला धान्य को पाकर छिलकों को त्याग कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान पाकर के शास्त्र का त्याग कर दें। जैसे अमृत से तृप्त पुरुषों को अन्य आहार की कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर शास्त्रों में कुछ प्रयोजन नहीं। वेद शास्त्रों के पठन मार्ग से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तो ही गरुड़ केवल धर्म द्वारा प्राप्त होती है। आश्रम शास्त्र 6 दर्शन सब कर्म, परंतु मुक्ति का कारण तो केवल ज्ञान है। मुक्ति देने वाली गुरु की एक वाणी ही श्रेष्ठ है। सारी विद्या विडम्बना है। जैसे हजारों कष्ट भारों में से एक संजीवनी कष्ट उत्तम है और अद्वैत ब्रह्म ज्ञान कल्याणप्रद है, उसमें भी कर्म आदि का परिश्रम नहीं। ऐसा ज्ञान गुरु के मुख से प्राप्त होता है, करोड़ों शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलेगा। ज्ञान 2 प्रकार का, एक शास्त्रोक्त ज्ञान होता है, दूसरा विचार युक्त ज्ञान होता है। शास्त्रोक्त ज्ञान पर ब्रह्म है और विचार युक्त ज्ञान पर ब्रह्म है। अर्थात अद्वैत कहते हैं, द्वैत विचित्र सनातन को कोई नहीं जानता है, या मेरा नहीं है। इस प्रकार नमम ये शब्द ये मेरा है, ये 2 शब्द ही बंधन के हैं और मोक्ष के हैं। नमम मेरा नहीं है
इसको जानने वाले को मोक्ष है, और जिस विद्या के द्वारा मुक्ति हो वह विद्या श्रेष्ठ है। शेष कर्म केवल परिश्रम करने एवं अन्य विद्याएं केवल चतुर्थात्मा है। जब तक कर्मों का उदय है तब तक संसार की वासनाएं हैं, जब तक इंद्रियों की चंचलता है तब तक तत्व ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, जब तक ममता विद्यमान है तब तक यत्न करने की प्रेरणा है, और जब तक संकल्प है तब तो मानसो तीर्थायता च चिंतनम यावता गुरु ब्रह्मा में कृतः। और जब तक मन की स्थिरता नहीं है, शास्त्रों का विचार नहीं है, जब तक कि गुरु की कृपा नहीं होती, ब्रह्म तत्व नहीं होता है, जब तक तप ब्रह्म जप होम पूजन एवं वेद शास्त्र आदि नहीं, तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इस कारण हे गरुड़, सब प्रयत्नों के द्वारा सारी अवस्थाओं में सर्वज्ञ मोक्षार्थी तत्व ज्ञान को से समझने की चेष्टा करें। 3 प्रकार से तृप्त हुआ पुरुष को धर्म ज्ञान रूप पुरुषों वाले, स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल वाले मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय लें। इस कारण श्री गुरुमुख के ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानने की चेष्टा करें। हे गरुड़ जी, मैं तुम्हें तत्व ज्ञान के अंतिम कृत्य को समझाता हूँ, जो सुनकर जिससे वह ब्रह्म निरंतर मोक्ष प्राप्त करेगा। अंतकाले तो पुरुषम अज्ञाते चा गतवासनम। जिस समय उस पुरुष का अंतकाल समीप हो तो मृत्यु को निर्भय होकर के वैराग्य रूप शास्त्र से शरीर को तथा संबंध रखने वाले पुत्रादि की चाहना का त्याग करें। घर से निकल करके धैर्य के साथ पवित्र तीर्थ जल से स्नान करें। पवित्र होकर एकांत स्थान में विधिपूर्वक आसन पर बैठें। पीछे आकर ओम का स्मरण करता हुआ मन को निरोध करके श्वासों को जीतें। बुद्धि को सारथी बनाकर मन द्वारा अपनी इंद्रियों के विषयों से हटाएं। शुभाशुभ कर्मों से मन को चला करके भगवान के स्वरूप में लगाएं। आप ब्रह्म परम धामम ब्रह्मा परमम पदः। पीछे ब्रह्म एकांत रूप को धारण करें। मैं ब्रह्म हूँ, परम धाम स्वरूप ब्रह्म हूँ। इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्म से अपने मन को लगा दें। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करता हुआ ओम, इस एक अक्षर का उच्चारण करते हुए जो देह त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस परम गति को दैविक पुरुष तथा ज्ञान वैराग्य रहित पुरुष प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उसे सुबुद्धि पुरुष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मन मोह से रहित राग द्वेष को जीते हुए आध्यात्म ज्ञानी, कामनाओं से रहित मुख दुखादि द्वेष से विमुख हुए ऐसे ज्ञानी पुरुष ही उस अभय पद को प्राप्त करते हैं। सत्य रूप से परिपूर्ण ज्ञान दोष रूप मल को धोने वाले ज्ञान रूप मानस तीर्थमय पवित्र सरोवर में स्नान जो करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तीव्र वैराग्य को प्राप्त करते हैं। अनय पूर्वक जो मेरा भजन करता है वही पूर्ण प्रसन्न होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तवक्ता गृह तीर्थार्दे निश्चितम प्रोण सुक्त निर्तये मोक्ष मुक्त मोक्ष फलानुयतः। घर घाट को छोड़ करके मरण सुक्त होकर तीर्थ पर जो निवास करता है वह इस प्रकार जो तीर्थ क्षेत्रों में मुक्ति होती है, मुक्ति के लिए तीर्थ हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, श्रेया सप्ते मोक्षदायका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, शिवकांची, उज्जैनी, द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी हैं। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, इस प्रकार तुझे सनातन मोक्ष धर्म सुनाया है। जो इसको ज्ञान वैराग्य के साथ सुनता है वह मोक्ष पाता है। ज्ञानी मोक्ष पाते हैं, धर्मात्मा स्वर्ग में पहुँचते हैं, पापी लोग दुर्गति पाते हैं, पशु पक्षी कीट आदि जन्मते और मरते रहते हैं। इतेव अवसरवर्णानम सर्वतोचा निरोधति इतिहासा साढ़ायाम भूयाचा श्रमुचिति। भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनो, सारे शास्त्रों का सार मिलाकर मैंने तुम्हें 16 अध्यायों में सुना दिया है। अब क्या सुनने की इच्छा है?
सो जी बोले। इस प्रकार शौनकादि ऋषिगण इस प्रकार भगवान के मुख से वचन सुन करके गरुड़देव बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए वचन बोली। भगवान देव देवेश सया मुक्चामृतम तरितो समहंतानाथा भव सागरम व्रता प्रभु। गरुड़ जी बोले, हे देव देवेश, हे नाथ, आपने मुझे अमृतमय वचन सुनाकर मुझे संसार सागर से तार दिया है। संदेह दूर होने पर मैं स्थिर हो कृत हो गया हूँ, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर के श्री हरि जी के ध्यान में उद्यत हुए। स्मरणम दुर्गता हरता पूजयेनम तथोगता सायस्या निवायांति ददाते मुक्ति समम हरिपदु। जो स्मरण करने से दुर्गति देते हैं, पूजा यज्ञ करने से सदगति देते हैं और अपने परम भक्त से मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे वासी हरि मेरी सदा रक्षा करें। गरुड़ पुराण भाषा टीकायम महा षोडशोपरायणम। बोले गरुड़ भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ्यां सुरेशां विश्वाधारं गगनसदस्यं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भ्यं वन्दे विष्णुपपहारणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णवे नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। रामाचरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। रामाचरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन भी क्या है मिट्टी की ढेरी, जीवन भी क्या है मिट्टी की ढेरी। पानी पड़े घुल जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। रामाचरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन भी क्या है जंगल की लकड़ी, जीवन भी क्या है जंगल की लकड़ी। आग लगी जल जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन। रामाचरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन। ये जीवन भी क्या है कागज की पुड़िया, जीवन भी क्या है कागज की पुड़ी। हवा चले उड़ जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन। रामाचरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन। ये जीवन भी क्या है पिंजरे का पंछी, जीवन भी क्या है पिंजरे का पंछी। द्वार खोले उड़ जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। रामाचरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम राम 1, श्री राम राम 2, श्री राम राम 3, श्री राम राम 5, श्री राम राम 6, श्री राम राम 7, श्री राम राम 9, श्री राम राम 10, श्री राम राम 11, श्री राम राम 13, श्री राम राम 14, श्री राम राम 15, श्री राम राम 16, श्री राम राम 17, श्री राम राम 19, श्री राम राम 20, श्री राम राम 21, श्री राम राम 22, श्री राम राम 24, श्री राम राम 25, श्री राम राम 26, श्री राम राम 27, श्री राम राम 29, श्री राम राम 30, श्री राम राम 31, श्री राम राम 32, श्री राम राम 34, श्री राम राम 35, श्री राम राम 36, श्री राम राम 37, श्री राम राम 38, श्री राम राम
श्री राम 40 श्री राम 41 श्री राम 42 श्री राम 43 श्री राम 45 श्री राम 46 श्री राम 48 श्री राम 49 श्री राम 50 श्री राम 51 श्री राम 53 श्री राम 54 श्री राम 55 श्री राम 56 श्री राम 58 श्री राम 59 श्री राम 60 श्री राम 61 श्री राम 62 श्री राम 64 श्री राम 65 श्री राम 66 श्री राम 67 श्री राम 68 श्री राम 70 श्री राम 71 श्री राम 72 श्री राम 73 श्री राम 75 श्री राम 73 श्री राम 77 श्री राम 79 श्री राम 80 श्री राम 81 श्री राम 83 श्री राम 84 श्री राम 85 श्री राम 87 श्री राम 88 श्री राम 90 श्री राम 92 श्री राम 93 श्री राम 94 श्री राम 95 श्री राम 96 श्री राम 98 श्री राम 98 श्री राम 99 श्री राम 100 श्री राम 1 श्री राम 3 श्री राम 4 श्री राम 6 श्री राम 7 श्री राम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः ओम भूर्भुवः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरिति ओम शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्ट शान्ति भवतु। बोले गरुड़ भगवान की। ओम मंत्रादबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सतनां बुद्धिना सन्तु मुद्राणां च मुदयस्तवा शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु विघ्नमस्तु। नारायणाय नमो नमः। श्री विष्णवे नमो नमः। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट के साथ आगे बढ़ाएं। जय माता दी। ओम नारायणाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि।